बहुत सालों पहले की बात है। भारत में मगध नाम का एक राज्य था। वह राज्य बहुत ही सुंदर था, बहुत ही संपन्न भी था। राज्य में एक सोनापुर नाम का एक गांव था, जहां के लोग अपना सारा काम दिन में ही किया करते थे, लेकिन रात होते ही सारे लोग अपने घर के अंदर चले जाते और कोई भी रात के समय अपने घरों से बाहर नहीं निकलता था। लोग ऐसा बस एक ही कारण किया करते थे, और वह था उंगली माल। उंगली माल बहुत ही खतरनाक डाकू था, जो लोगों को लूट कर मार देता था। वह लोगों के बीच डर बनाए रखने के लिए मरे हुए व्यक्तियों की उंगलियां काटकर उनका माला बनाकर पहनता था। उंगली माल मगध के एक गुफा में रहा करता था। वह जिस जंगल के गुफा में रहता था, लोग वहां से भी गुजरने से डरते थे, क्योंकि सबको उंगली माल से बहुत डर लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध सोनापुर से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने लोगों को चिंतित देखा। लोगों को इस तरह से परेशान देखकर गौतम बुद्ध ने उन सब से पूछा, क्या बात है, आप सब इतने डरे क्यों हैं? ऐसे में लोगों ने महात्मा बुद्ध के सवालों का जवाब दिया। यहाँ एक डाकू उंगली माल का बुरा प्रकोप है। वह लोगों को लूट कर मार देता है और उनकी उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहन लेता है। इसलिए हमारे गांव के लोग बेहद डरे हुए हैं। आप ही बताइए कि हम क्या करें? महात्मा बुद्ध बोले, अच्छा ऐसी बात है तो फिर वह उंगली माल रहता कहाँ है? ऐसे में एक व्यक्ति सामने आया और महात्मा बुद्ध को बोला, वह जंगलों में रहता है। जंगलों के अंदर एक गुफा है, जिसके अंदर उंगली माल रहता है। यह सब सुन लेने के बाद महात्मा बुद्ध उंगली माल से मिलने जंगल की ओर चल पड़े। सोनापुर गांव के लोगों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वह नहीं रुके और जंगल की ओर चल पड़े। जैसे ही वह जंगल के पास जा पहुंचे, तब उंगली माल अपने गुफा से निकलकर हाथ में तलवार लिए खड़ा हो गया। गौतम बुद्ध ने उंगली माल को अनदेखा किया और आगे बढ़ चले। यह देखकर उंगली माल बुद्ध का पीछा करने लगा। पीछा करते करते उंगली माल जोर से चिल्लाकर बोला, ए सन्यासी, रुक जा। महात्मा बुद्ध बोले, मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? तुम अपनी यह हिंसा कब बंद करोगे? ऐसे में उंगली माल क्रोधित हो गया और उसने गौतम बुद्ध से कहा, सन्यासी, तू मुझे नहीं जानता है, मैं इस राज्य का सबसे शक्तिशाली हूँ। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं नहीं मानता कि तुम सबसे शक्तिशाली मनुष्य हो। यह सुनकर उंगली माल बोला, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम ही बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मानोगे। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जाओ, उस पेड़ में से 10 पत्तियां तोड़ कर लाओ। महात्मा बुद्ध के कहने पर उंगली माल ने वही किया। वह पेड़ के पास गया और उसमें से 10 पत्तियां तोड़ लाया। फिर बुद्ध ने कहा, जाओ, इन सब पत्तियों को वापस उसी पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर उंगली माल अचंभित हो गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा, यह कैसा बेहुदा मजाक है? भला कोई पत्तियों को तोड़कर वापस पेड़ में कैसे जोड़ सकता है? ऐसे में बुद्ध ने कहा, तुम खुद को सबसे शक्तिशाली कहते हो और इन पत्तियों को जोड़ नहीं सकते हो। अगर तुम किसी को जोड़ नहीं सकते तो उसे तोड़ो मत। अगर तुम किसी को जीवन नहीं दे सकते हो तो उसे मारो मत। यह सुनकर उंगली माल की आंखें खुल गईं। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। इसके बाद उंगली माल बुरे काम करना छोड़ दिया और वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वह बदल जरूर सकता है। एक दिन 2 व्यापारी बादशाह अकबर के पास उनके दरबार में पहुँचे। उनमें से एक कहा, बादशाह अकबर की जय हो, जय पनाह, मेरा नाम गोपाल दास है और मैं एक मक्खन व्यापारी हूँ। मैं बाजार में मक्खन बनाता हूँ और उसे बेचता हूँ। लगभग 1 महीने पहले मेरे पास चंदू राम आया था। उसने मुझसे 100 सोने की असरफियाँ मांगी थी, लेकिन जब मैं उससे यह वापस लेने आया तो उसने कहा कि उसने कोई पैसे नहीं लिए हैं। यह कहकर वह मुझे सीधा मना कर दिया। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ इंसाफ करें और चंदूराम से मेरे सोने वापस दिलवाए। तभी वहां खड़ा चंदूराम बोला, जी नहीं हुजूर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गोपाल दास मुझसे जलता है। वह मेरे व्यापार को खराब करना चाहता है। वह मेरे व्यापार की तरक्की देखकर जलता है। इस वजह से मेरा नाम खराब करके मेरे व्यापार को कमज़ोर करना चाहता है। बादशाह अकबर ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन दोनों में से कौन सही और कौन गलत है। ऐसे में उन्होंने यह काम
बीरबल को दिया। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह इस बात का पता लगाए कि इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। इसके बाद बीरबल ने गोपाल दास को अपनी बात कहने को कहा और उससे पूछा, क्या हुआ था उस दिन गोपाल दास से सब कुछ विस्तार में बताओ। लगभग 1 महीने पहले शाम के समय जब सब अपना दुकान बंद करके घर वापस जा चुके थे, तब मैं अपना सामान समेट कर दुकान को बंद करने की तैयारी कर रहा था। तभी मेरे पास चंदू राम आया। हम दोनों में अच्छी बात हुई क्योंकि वह मेरा एक दोस्त है। इसी के चलते हमने एक दूसरे से बातचीत की। बातचीत के दौरान ही चंदू राम देव मुझसे कहा कि उसे घी के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, इसलिए वह मुझसे 100 सोने की असरफियाँ मांगने लगा। मैं उसे मदद के लिए वह सोने की 100 सरफियाँ उसे तुरंत ही अपनी अलमारी से निकाल कर दे दी और इसके बाद वह वहाँ से चला गया। लेकिन कल जब मैंने उससे वह सोने की असरफियाँ मांगा तो वह मुझसे कहने लगा कि उसने कोई भी असरफियाँ नहीं ली है और उसने मुझे अपनी दुकान से भगा दिया। गोपाल दास ने बीरबल को बताया। अच्छा, यह बात है, बीरबल ने कहा। इसके बाद बीरबल ने चंदू राम को कहने का मौका दिया और उसे सारी बात बताने को कहा। चंदू राम ने बताया, हुजूर, गोपाल दास मेरे दुकान पर आता रहता। क्योंकि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वह दुकान में आता रहता। एक दिन उसने देखा कि मेरे दुकान में लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। उसने देखा कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो रही है और यह देखकर उसे जलन होने लगी। उसने एक झूठी कहानी बनाई। उसने मुझे 100 सोने की असरफियाँ दी है और यह बात वह लोगों को बता कर मुझे बदनाम करने लगा ताकि मेरा व्यापार खराब हो जाए। हुजूर, मेरे इसकी एक भी असरफियाँ मैंने नहीं ली है। दोनों की बात सुनकर बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा कि दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। बीरबल उसका पता लगा कर रहेगा कि कौन झूठा है और कौन सच बोल रहा है। यह सब हो जाने के बाद उस दिन की सभा स्थगित की गई और सब अपने घर लौट गए। बीरबल अपने घर वापस आकर एक जगह बैठकर सोचने लगा कि आखिर क्या किया जाए जिससे कि वह पता लगा सके कि ऐसे में उन्होंने दोनों के बारे में जानने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने घर के एक नौकर रामू को बुलाया और उसे बाजार जाने को कहा। बीरबल ने रामू से कहा, तुम बाजार जाओ और गोपाल दास और चंदू राम के बारे में सारी जानकारी लाओ। रामू बाजार की ओर गया और वहाँ लोगों से बातचीत किया। दोनों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद वह घर वापस आया और बीरबल से सारी बातें बताई। रामू ने बीरबल को बताया, मालिक, दोनों में से गोपाल दास सबसे ज़्यादा ईमानदार और लोग चंदू राम के साथ व्यापार करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वह कई बार लोगों के साथ बेईमानी करता है। यह सब सोचने के बाद बीरबल ने एक तरकीब सोची और उन्होंने 2 मटका लाया। उन मटकों में उन्होंने घी डाला। घी डालने के बाद उन्होंने एक मटके में एक सोने का सिक्का डाला और दूसरे के मटके में भी उन्होंने एक सोने का सिक्का डाला। इसके बाद उन्होंने रामू से कहा, रामू, तुम एक व्यापारी की तरह उन दोनों के पास जाओगे और यह घी बेच कर आओगे। उसके बाद तुम वही बाजार में रहोगे और देखना कि कौन आकर तुम्हें इन सोने के सिक्के को वापस लौटाता है। रामू ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने उसे करने को कहा था। रामू बाजार गया और जाकर सबसे पहले उसने घी को गोपाल दास को बेचा। फिर वह बाजार में ही रहा। अगले दिन बीरबल बादशाह अकबर के सामने सभा में पधारे। गोपाल दास और चंदू राम भी वहाँ थे। बीरबल ने बादशाह अकबर को तुरंत बताया कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चंदू राम है। यह सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बीरबल, क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि तुम किस वजह से चंदू राम को झूठा कह रहे हो? बादशाह अकबर की इस सवाल का जवाब बीरबल ने दिया, जहाँ पना, कल मैंने रामू को एक काम सौंपा था और मुझे पता चला कि गोपाल दास के मटके में एक रखा हुआ सोने का सिक्का रामू को ईमानदारी के साथ वापस कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ चंदू राम ने ऐसा नहीं किया। उसने वह सिक्का अपने पास ही रख लिया। इससे यह साबित होता है कि चंदू राम एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति एक सोने के सिक्के को लेकर लालच दिखा सकता है तो 100 सोने के सिक्के के लिए बेईमानी तो कर ही सकता है। इसीलिए चंदू राम झूठा कह रहा था।
यह सुनने के बाद बादशाह अकबर ने चंदूराम को सजा दी कि वह 100 सोने के सिक्के गोपाल दास को वापस करे और उसके साथ साथ और 100 सोने के सिक्के गोपाल दास को दे, क्योंकि उसने गोपाल दास को परेशान किया था। यह सब हो जाने के बाद बादशाह अकबर ने फिर से बीरबल की तारीफ की और इस तरह गोपाल दास के साथ न्याय मिला।